साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हैं कुलदीप फोगाट के साथ। कुलदीप फोगाट के बारे में बता दें, जो पूर्व बीडीसी मेंबर रहे और जो ब्लॉक समिति की एसोसिएशन है उसके फ़िलहाल के प्रेसिडेंट हैं। कुछ डिमांड सरकार से उनकी लगातार संघर्षरत रहते हैं। अपने जो हकों अधिकार की लड़ाई के लिए सरकारों से हमेशा बेबाकी से सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं और तमाम जो मुद्दे रहेंगे ई टेंडरिंग पर भी उनसे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही इस बात की शुरुआत की थी। सबसे पहले ई टेंडरिंग को लाने के लिए सरकार को पत्र लिखने वाले शख्स थे कुलदीप फोगाट। उनसे बात करेंगे। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। ये बताइए कुलदीप जी कि क्या मुद्दे आप बता रहे हैं कि बीडीसी मेंबरों के साथ धोखा किया जा रहा है सरकार के द्वारा? चलो धोखा तो अपन नहीं कहेंगे, लेकिन उनका एक संज्ञान में मामला नहीं है जो हमने अभी शुरुआत किया है। प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ी इकाई है सांसद जी। सांसदों का भी कार्यकाल होने के बाद उनको एक पेंशन मिलती है, कुछ सुविधाएं हैं, एमएलए को भी मिलती है, सरपंच को भी मिलती है। बीच में सरकार के संज्ञान में है नहीं या जानबूझ के नहीं है भाई, हमारा भी कार्यकाल पूरा होने के बाद हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि हम भी जो वर्तमान में नए बन के आते हैं उनको हम गाँव के विकास कार्य करने में हम निस्वार्थ सेवा करते हैं उनकी लोगों की, तो हमारा भी एक सम्मान भत्ता होना चाहिए। जबकि सर प्रोटोकॉल के हिसाब से जिला परिषद के बाद पंचायत समिति मेंबर की कुर्सी लगती है, कोई भी प्रोग्राम होता है। तो हम भिवानी ब्लॉक से हमने शुरुआत कर चुकी है और हरियाणा के 142 जितने भी ब्लॉक हैं हम उनमें जाके अपने साथियों से डिमांड रख रहे हैं और हम सरकार से सीएम साहब से भी मिलेंगे भाई, हमारा भी सम्मान भत्ता होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सांसद विधायकों की तरह आपकी भी पेंशन होनी चाहिए। हम भी तो प्रजातंत्र में हैं, लोग उनके उसी वोट से हम जीत के हैं, उसी वोट से सांसद और ये जीतते हैं। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन लोग तो इसको ही गलत ठहराते हैं। जो पेंशन स्कीम है सरकार विधायकों सांसदों के लिए जो कर रखा है, कई लोग कहते हैं कि ये तो 4-4 पेंशन लेते हैं, 4-4 बार बन जाने के बाद, तो ये पेंशन की जो स्कीम है वो सही नहीं है। तो हम भी कहते हैं एक हांडी में 2 छेद तो नहीं होने चाहिए ना, उनकी बंद कर दो, हमारी भी कर दो। तो हमारे साथ विश्वासघात हमारे साथ तो नहीं होना चाहिए ना, हम भी तो प्रजातंत्र के चुने हुई कड़ी है कि नहीं है जी। उनकी बंद कर दो, हमारी कर दो, हम कब कर रहे हैं? उनकी चालू तो हमारी भी कर दो। उन जितनी तो हम नहीं ले रहे, हम तो 2 या 4 तो नहीं, हम एक ही तो कर रहे हैं। उनके तो 2-2, 2.5 रुपये हैं, बस के अंदर उनका किराया भी माफ़ है, जबकि हम लोगों के काम हम करते हैं ज़्यादा। छोटे मोटे जो लोगों के काम होते हैं, सांसद एमएलए एमपी तो फ़ोन भी नहीं उठाते, हम तो चकाकी ताई जो भी काम कहें, कोई पेंशन है, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, भाई पानी को नहीं, सीवरेज लीकेज है और कुछ, हम तो काम करते रहते हैं ज़्यादा, जबकि खर्चे उनसे ज़्यादा हैं हमारे और आलोचना ज़्यादा सुनते हैं। और काम विकास कार्य हम सरकार को, हम विधायक को, सांसद को हम तो बताते हैं मेरे गांव में समस्या क्या है ग्राउंड के ऊपर जी। ये है जी हमारे। ये बताइए कुलदीप जी कि आप कह रहे हैं कि भाई सरपंच की भी कर दी पेंशन है, बिल्कुल कर दी, और जिला परिषद की भी कर दी, बीच वाला छोड़ दिया। बीच वाला छोड़ दिया, क्या कारण है? ये कारण ये सर मेरे ख्याल में सरकार का संज्ञान में नहीं है या किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मैंने पहल की है और मैं वर्तमान जो भी पंचायत समिति मेंबर बन के आए हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है, आप भी पूरा होने हो, आप भी हमारा साथ दियो। अभी तो आपको मिल जाएगा समान भत्ता, लेकिन आप भी पूरा होने हो, 27 के अंदर आप भी हो जाओगे, तो क्यों ना इस लड़ाई को मिलजुल के अपने साथियों के साथ, लड़ाई तो नहीं कहूँगा मैं, अपनी मांग को उठाएंगे हम। और हम न तो किसी का पार्टी का विरोध करेंगे और न हम किसी का समर्थन करेंगे, लेकिन जो हमारे को देगा उसका समर्थन करेंगे जी। ये बताइए कुलदीप जी कि सरकार लगातार पंचायत जो एक्ट है उसमें अमूलचूल बदलाव कर रही है। अभी ई टेंडरिंग सरकार लेके आई है कि भाई सरपंचों की जो काम कराने की क्षमता है वो 2 लाख कर दी कि 2 लाख तक के काम करा सकते हैं, बाकी ई टेंडरिंग से होंगे। इसको लेकर कैसे देखते हैं? आपने पहले मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है इस बारे में। बिल्कुल लिखा है, ई टेंडरिंग बहुत बढ़िया है, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें सरपंच को भ्रष्टाचार का मामला फंसाया कर दे, पेमेंट सरपंच ने करनी है, सरपंच एक लेटर जारी करे, नो ड्यूज ले आओ आप जेई से, भैया जो सामग्री लग रही है ये नंबर की है, नो ड्यूज, अगर वो गलत पाता है तो उसमें मुकदमा दर्ज कराओ जी। फालतू विरोध करना ही नहीं, होने दो ना, क्या हो गया? कौन सी लेबोरेटरी से पास है, क्या एक का मसाला है, कितने एक की ईंट है, और वो MB की कॉपी और एस्टिमेट की कॉपी लो आप, उसमें क्या है? सरपंच क्यों कर रहे हैं झगड़ा? कह रहे हैं कि हमारी समता शक्ति छीन ली। समता शक्ति माइंड की बताओ ना, आप रोड के ऊपर झगड़ा क्यों कर रहे हो? आप मान उनको लेके और जो गलत कर रहे हैं मुकदमा दर्ज करो। दूसरी बात नहीं, क्या हिम्मत है BDO के उसके ठेकेदार के गलत काम कर देगा आप? हर एक काम झगड़े से थोड़ा होता है। आप सरपंच बने हो, सरपंच के आपके पास कलम है, पेन में स्याही है, उसको यूज़ करो। तो क्या लग रहा है कि जैसे पहले 20 लाख तक की क्षमता थी, अब 2 लाख हो गए, तो इसमें नुकसान फ़ायदे क्या लग रहे हैं सरपंचों के? काम सरकार न करवाने हैं, पैसा तो सरकार देगी, हम तो लेंगे, बजट तो ऊपर से आएगा, जेब से सरपंच लगाओगा नहीं। वो आलोचना सरकार की भी तो रही है, गाँव में पैसे आएंगे तो पैसे लगा देगा सरपंच, सरपंच अपने जेब से लगाओगा नहीं। लड़ाई किस चीज़ की मेरे को ये बताओ आप जी।
20 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की सरकार इशारों में कह रही है कि चोर हैं सरपंच। देखो ये बात बोल रहे हैं वो गलत है। एक किसी को चोर बोलना, एक एमएलए अगर गलत काम कर देता है तो सारी विधानसभा या सारे विधायक गलत नहीं है। एक सरपंच ने अगर को भ्रष्टाचार कर दिया गलत नहीं है। कोई भी अधिकारी, कोई भी ये जो सरकार बोल रही है, जो अधिकारी बोल रहा है, इसका मैं समर्थन में नहीं करना चाहिए। हम भी प्रजातंत्र में चुने हुए हैं, हम चोर नहीं है जी। तो वही ये थे हमारे साथ कुलदीप फोगाट, जिन्होंने एक डिमांड की है कि पेंशन होनी चाहिए बीडीसी मेंबर की, और दूसरी बात कि ई टेंडरिंग को सही ठहराया है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सरपंच विरोध कर रहे हैं, गांव के जो पूर्व सरपंच है, तमाम जो लोग हैं जो पंचायत का हिस्सा रहे, वो कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। आप क्या सोचते हैं ई टेंडरिंग के बारे में, ये बताइए, और पंचायत समिति के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।